पे करते हैं ये ये तो क्या आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो कि कौन सी बाइक लेनी है आपको, हिमालयन या KTM 390 एडवेंचर। तो गाइज़ आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे आज ओनरशिप कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हम बाइक के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बाइक कहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल सन, और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइज़ अगर बाइक के इंजन के बारे में बात की जाए तो दोनों बाइक में आपको लिक्विड कूल DOHC 4 व्हील सिंगल सिलेंडर आपको इंजन मिल जाता है। अगर इंजन के रिफाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो KTM का इंजन ज़्यादा रिफाइन है कंपेयर टू हिमालयन के। हिमालयन में आपको इंजन में थोड़ा क्लटर साउंड आता है। हालांकि हिमालयन में अभी आरी ने अपनी साइड से नया टाइम्सनर इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से जो क्लटर साउंड है वो आप रिड्यूस कर सकते हो। तो उसके बाद इंजन से जो क्लटर साउंड है वो नहीं आ रहा है। बट अगर रिफाइनमेंट की बात की जाए तो KTM हिमालयन से आगे है। सो गाइस बाइक के गियर बॉक्स और क्लच के बारे में बात की जाए तो अगर क्लच की बात करूँ तो हिमालयन में थोड़ा क्लच हैवी है कंपेयर टू KTM। KTM का क्लच काफ़ी लाइट है। और अगर गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो गियर बॉक्स में गाइस हिमालयन का गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है कंपेयर टू KTM 390 एडवेंचर। KTM 390 एडवेंचर में जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ता है कंपेयर टू हिमालयन। तो थोड़ा KTM 390 एडवेंचर में आपको थोड़ा रफ गियर शिफ्टिंग है कंपेयर टू हिमालयन। हिमालयन में बहुत ही स्मूथ है। हालांकि हिमालयन में जो फिफ्थ और सिक्स गियर है, जब आप फिफ्थ गियर पे बाइक करते हो या सिक्स गियर पे करते हो तो उसका जो अपवर्ड्स है वो थोड़ा डिस्टेंस लॉन्ग है कंपेयर टू KTM। अगर हम हीट मैनेजमेंट की बात करें तो हिमालयन पे नहीं बैठ पाओगे हीट की वजह से, तो आप KTM पे भी नहीं बैठ पाओगे। दोनों ही सेम इस चीज़ में दोनों ही सेम लेवल पे है कि कोई भी बाइक ऐसा नहीं कि हीट कम प्रोड्यूस करती है। सब बाइक 450cc आप कोई भी बाइक ले लो मार्केट में, वो इतना ही हीट फेंकती है आपको। तो गाइस हीट के बाद अगर हम बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करें तो अगर मैंने हिमालयन भी चलाया, मैंने KTM भी चलाया। हालांकि मैंने KTM बहुत कम चलाया है, बट जितना भी चला है उसके बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं कि सस्पेंशन किसका अच्छा है तो यहाँ पे हिमालयन में आपको सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल नहीं मिलता है। KTM में आपको सस्पेंशन एडजस्टेबल मिल जाता है। बट हिमालयन का सस्पेंशन आपको परफेक्टली बैलेंस लगता है। ऑफ रोड ले लो, हाईवे टूरिंग ले लो, कोई भी टेरेन ले लो, हिमालयन का सस्पेंशन एकदम मक्खन की तरह स्मूथ है। जिसमें आप बिगिनर ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, इंटरमीडिएट ले लो, कोई भी राइडर ले लो, हिमालयन में उसके लिए परफेक्ट बैलेंस सस्पेंशन दिया हुआ है आरी ने। यहाँ पे अगर KTM के बारे में बात की जाए तो KTM में आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। सो गाइस अगर सस्पेंशन के बाद अगर हम बात करें हाईवे पे बाइक दोनों बाइक कैसा बिहेव करती है, तो अगर हाईवे पे बात की जाए तो हिमालयन टॉप हैवी है। 200 ऑलमोस्ट 200 kg की बाइक है। और यहाँ पे अगर KTM के बारे में बात की जाए तो KTM अराउंड 180 kg 185 kg की बाइक है। तो यहाँ पे हिमालयन को जो एक्स्ट्रा वेट है वो एक तरह से एडवांटेज देता है कि हाईवे पे पूरा चिपक के चलती है। टूरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे अगर हिमालयन की बात करें, दोनों बाइक KTM और हिमालयन दोनों बाइक एकदम सही चलती है। बट अगर मुझे प्रिफ़र करना होगा लॉन्ग टूरिंग के लिए, तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, तो हिमालयन पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा बिकॉज ऑफ द सीट कंफर्ट एंड द हाईवे पे इसका जो एक कंफर्ट रहता है, बाइक जिस तरह से चिपक के चलती है उस पे। सो गाइज अगर बाइक के लो स्पीड हैंडलिंग के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे KTM क्लियर कट विनर है बिकॉज ऑफ लाइट वेट की वजह से आप बाइक को लो स्पीड में भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हो। जबकि हिमालयन टॉप हैवी है तो उसको थोड़ा हैंडल करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपको उतना मनूवर करने में थोड़ा इजी नहीं रहता है बिकॉज ऑफ टॉप हैवीनेस। तो गाइज़ अगर लो स्पीड के बाद अगर बाइक के ब्रेकिंग के बारे में बात कर जाए तो यहाँ पे दोनों बाइक के ब्रेकिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हालांकि
हिमालयन की ब्रेकिंग के बारे में बात की जाए, ब्रेकिंग बहुत सही है। जहाँ पे भी आपको बाइक को स्टॉप करना है तो आप इजीली स्टॉप कर सकते हो। आगे और पीछे का दोनों का ब्रेक अच्छा है। बट अगर दोनों को कंपेयर किया जाए ब्रेक के मामले में, तो KTM 390 एडवेंचर का जो ब्रेक है वो स्लाइटली आगे है हिमालयन के कंपैरिजन में। इसका ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा है। अगर बाइक के वेट मैनेजमेंट और हैंडलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक बाइक के बारे में बात ही नहीं करना है तो भी सही है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट के अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हिमालयन के बारे में बात ही नहीं कर सकते। KTM बहुत आगे है उससे। वेट मैनेजमेंट में KTM नंबर 1 है। हिमालयन का कोई कंपैरिजन नहीं है KTM के आगे। और हैंडलिंग के बारे में बात करें तो अगर आप सिटी में चला रहे हो तब भी आपको KTM बिकॉज़ ऑफ लाइट वेट की वजह से KTM आपको बहुत ईज़ी रहता है मैन्यूवर करने में, जबकि हिमालयन भी आप सिटी में चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिटी में नहीं चला सकते हो, बट आपको बाइक से थोड़ा यूज़्ड टू होना पड़ेगा। आपको थोड़ा 8 डेज़ 10 डेज़ बाइक को देना पड़ेगा समझने के लिए। जबकि आप KTM में आप फर्स्ट डे से आप बाइक को अच्छे से आप बाइक को मैन्यूवर कर सकते हो, इवन सिटी में भी। बाइक के अगर ऑफ रोड एबिलिटी के बारे में बात की जाए तो दोनों बाइक ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाइज देखें तो कोई कमी नहीं है। दोनों बाइक में आप ऑफ रोड कर सकते हो। हालांकि KTM जैसा मैंने बोला पहले कि लाइट वेट है तो थोड़ा और इजी हो जाता है। जिसके पास ऑफ रोड स्किल नहीं है उतना, वो भी अच्छी तरीके से ऑफ रोडिंग कर सकता है ऑन KTM 390 एडवेंचर पे। हिमालयन पे आपको थोड़ा स्किल चाहिए होता है, आपको बाइक से थोड़ा यूज तो होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द टॉप हैवीनेस। तो अगर ऑफ रोडिंग के बात की जाए, दोनों का कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप कोई बोल नहीं सकते कि ये KTM आगे है या हिमालयन आगे है। दोनों का कैपेबिलिटी ऑफ रोडिंग का सेम ही है। अगर ऑफ रोडिंग के बाद अगर बाइक के इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात की जाए तो हिमालयन के बारे में बात ही नहीं करना, क्योंकि हिमालयन में बहुत ही कम यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है। KTM में पूरा भर भर के इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ABS मिल जाता है, ड्यूल चैनल ABS है, कॉर्नरिंग ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। आप जो भी नाम लोगे सब KTM में आपको मिल जाता है, जबकि हिमालयन में यहाँ पे आपको ABS ऑन एंड ऑफ का मिल जाता है। उसके अलावा और कुछ आपको मिलता नहीं है। तो हिमालयन में कम इलेक्ट्रॉनिक्स है, KTM में पूरा भर भर के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में KTM वे है टू हिमालयन। सो गाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अगर बाइक के फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात की जाए तो अगर मैं हिमालयन के बारे में बात करूँ, हिमालयन का जो सिटी का फ्यूल इकोनॉमी है वो अराउंड 28 to 29 किलोमीटर पर आवर का मुझे मिला है। और अगर KTM के बारे में बात करें तो KTM का सिटी का जो माइलेज है वो है अराउंड 22 किलोमीटर पर आवर का। तो यहाँ पे अगर सिटी में बात की जाए तो ऑब्वियसली हिमालयन बहुत आगे है KTM के। अगर हाईवे के बारे में बात की जाए कि हाईवे पे दोनों बाइक का माइलेज कितना मिलता है, तो यहाँ पे मुझे हाईवे पे हिमालयन का जो माइलेज मिला है वो है 35 किलोमीटर पर आवर का। और अगर KTM की बात करी जाए तो KTM का माइलेज 31 किलोमीटर पर आवर का मिलता है। तो हाईवे पे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टिल हिमालयन में आपको 3 और 4 किलोमीटर पर आवर का ज़्यादा माइलेज मिलता है। तो अगर फ्यूल इफ़िशियंसी के बारे में बात करें तो हिमालयन KTM से आगे है। अभी दोनों बाइक के बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। अगर बाइक के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको KTM में जो प्लास्टिक है वो हर जगह पे आपको यहाँ पे जो भी प्लास्टिक देखने को मिलता है वो बजट प्लास्टिक है, तो आपको वो साउंड करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बाइक में अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो जो बाइक में प्लास्टिक का जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत ही पुअर है KTM में। और जो मेटल पार्ट है KTM के अंदर वो उसका फिट एंड फिनिश एक्सट्रीमली गुड है कंपेयर टू हिमालयन में अगर आप यहाँ पे जो भी मेटल पार्ट्स है उसका फिट एंड फिनिश उतना अच्छा नहीं है। उसके कंपेयर में प्लास्टिक का फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है हिमालयन में।
बट हिमालयन में आपको हर जगह पे मेटल मिल जाता है और KTM में आपको हर जगह पे प्लास्टिक मिल जाता है। तो अगर दोनों बाइक के फिट एंड फिनिश के बारे में अगर आपको बताऊँ तो दोनों बाइक का फिट एंड फिनिश ऑन एवरेज है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है ना ही बहुत ख़राब है, ऑन एवरेज है। सो गाइस, बिल्ड क्वालिटी के बाद अभी हम बात करेंगे बाइक के मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। तो हिमालयन के मैंने तीनों सर्विस करवा लिया है। तीनों सर्विस में अगर जो मुझे बाइक का सर्विस कॉस्ट आया है वो अराउंड 1000-1500 के बीच में आया है। और जब अगर KTM के बारे में बात करूँ तो KTM का जो मेंटेनेंस कॉस्ट या सर्विस ले लो तो उसका कॉस्ट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास का आया है। तो अगर मेंटेनेंस के बारे में बात की जाए कि खर्चा कितना है, मेंटेनेंस कैसा है, तो हिमालयन का आपको सस्ता भी पड़ेगा और अवेलेबिलिटी वाइज भी हिमालयन का बहुत ही सही रहता है। तो गाइस, अगर बाइक के रिलायबिलिटी के बारे में बात की जाए तो दोनों बाइक रिलायबिलिटी के सेगमेंट में अगर देखा जाए तो दोनों बाइक सेम ही है। कोई बाइक एक दूसरे से लेवल अप नहीं है, दोनों बाइक रिलायबल है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इशू। सो गाइस, अभी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के बाद हम बात करते हैं जेन्युइन एसेसरीज़ के बारे में। और यहाँ पे क्लियर कट हिमालयन KTM से आगे है। हिमालयन में आपको जेन्युइन एसेसरीज़ बहुत सारा मिल जाएगा विदाउट अवॉइडिंग योर वारंटी के। यहाँ पे आपको हिमालयन में आपको भर भर के एसेसरीज़ मिल जाती है और आपका वारंटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। RE की तरफ से ही आपको बहुत सारा आपको एसेसरीज़ मिल जाता है कंपेयर टू हिमालयन। अगर हिमालयन के बारे में बात करें तो आपको KTM की तरफ से इतना आपको एसेसरीज़ नहीं देखने को मिलता है, आपको आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। अभी दोनों बाइक के टायर के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों बाइक में आपको फ्रंट में 21 इंच और रियर जो टायर है वो आपको 17 इंच का मिल जाता है। दोनों ही बाइक का जो टायर्स है वो मल्टीपर्पज़ है, वो आप ऑफ रोड और टूरिंग फोकस है। 70% हाईवे टूरिंग और 30% ऑफ रोडिंग फोकस टायर है दोनों में। तो टायर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको अपोलो का टायर मिल जाता है और हिमालयन में आपको C8 का टायर मिल जाता है। बट टायर वाइज अगर आप क्वालिटी में देखो तो दोनों का क्वालिटी सेम ही है और दोनों ही मल्टीपर्पज़ टायर है। सो गाइज, विंड प्रोटेक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो दोनों बाइक में आपको एडवेंचर विंड स्क्रीन मिल जाता है। अगर हिमालयन के बारे में बात करूँ तो हिमालयन में आपको RE की तरफ से एडवेंचर विंड स्क्रीन मिल जाता है जो कि विंड को बहुत अच्छी तरीके से रोकता है, आपके चेस्ट पे विंड को फेंकता नहीं है। बट बिकॉज उसका टॉप में नैरो प्रोफाइल है तो उसकी वजह से जो विंड है वो आपको चेस्ट पे नहीं बट आपके शोल्डर पे लगता है। तो अगर उसको मैं अगर रेट करना है तो ये 80% बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, 20% है जो आपको विंड को आपके बॉडी पे फेंकता है। अगर यहाँ पे KTM के बारे में बात करूँ, KTM में आपको यहाँ पे एडवेंचर जो विंड स्क्रीन मिलता है वो काफ़ी वाइड और टॉल है, तो यहाँ पे आपको विंड प्रोटेक्शन बहुत ही सही रहता है। बट इसका अगर दोनों बाइक के सिटी के अंदर का कंपैरिजन करें तो सिटी के अंदर आपको हिमालयन पे थोड़ा कम ये गर्मी लगेगा बिकॉज नैरो प्रोफाइल की वजह से आपको थोड़ा बहुत विंड आपके बॉडी पे फेंकता रहता है। बट KTM में बिकॉज उसका वाइड प्रोफाइल और टॉल है तो आपको थोड़ा ज़्यादा आपको गर्मी लगता है KTM के कंपेयर टू। अगर हाईवे पे बात करें तो हाईवे पे KTM बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ विंड प्रोटेक्शन। सो गाइज, अगर बाइक के एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात की जाए तो दोनों बाइक का एर्गोनॉमिक्स बहुत ही सही है। बट अगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर मुझे लॉन्ग टूरिंग करना है तो मैं हिमालयन को प्रीफर करूँगा और थोड़ा शॉर्ट रहेगा या 300-400 किलोमीटर तक का अगर मेरा टूरिंग रहेगा तो KTM भी मैं ले के जा सकता हूँ। इवन लॉन्ग टूरिंग में भी KTM में उतना कुछ खास आपको ये डिफरेंस नहीं होगा। दोनों बाइक कंफर्टेबल है ही, एर्गोनॉमिक्स वाइज दोनों बाइक अच्छे ही है। बट हिमालयन में आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है बाइक में। एर्गोनॉमिक्स में पूरा अपराइट फ्रंट रहता है, जो उसका एक स्पेक रहता है कि पूरा एक सीक्वेंस में आना चाहिए, हेड पोजीशन, नी और फुट रेस्ट, तो वो पूरा सब दोनों बाइक में रहता है। हिमालयन में आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट रहता है। एर्गोनॉमिक्स के बाद अगर बात की जाए बाइक के लाइट्स के बारे में तो यहाँ पे लाइट्स में KTM 390 एडवेंचर क्लियर कट विनर है।
हिमालयन के लाइट्स है वो बहुत ही पुअर है। नाइट में आप चला ही नहीं सकते उतना लॉन्ग टाइम तक हिमालयन को, आपको आफ्टर मार्केट ऑक्सिलरी लाइट लगाना ही पड़ेगा। जबकि केटीएम में आप हेडलैम्प का जो लाइट है वो इतना अच्छा है कि आपको ऑक्सिलरी लाइट का ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लगा सकते हो, बट इसका जो हेडलाइट का थ्रो है वो बहुत ही अच्छा है और अच्छी तरीके से स्प्रेड भी होता है। तो ये अगर लाइट्स के बारे में बात की जाए तो केटीएम हिमालयन से बहुत ही आगे है। सो गाइस, हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर दोनों बाइक फन टू राइड बाइक है। दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट है। हिमालयन 450 का जो कैरेक्टर है वो फन टू राइड कैरेक्टर है। आप कंफर्ट एक लॉन्ग टूरिंग के लिए अगर आप करना चाहते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पे जो इंजन है वो आपको थ्रू आउट स्टार्टिंग टू एंड आरपीएम आपको एक लीनियर पावर प्रोवाइड करता है। जबकि केटीएम 390 एडवेंचर में आपको 3500 आरपीएम के बाद आपको एक अग्रेसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप इसको स्पोर्ट एडवेंचर टूरर बाइक भी बोल सकते हो। ये 3500 आरपीएम के बाद वो ये अपना एक्चुअल कैरेक्टर दिखाता है और अग्रेसिव नेचर आपको लेके बाहर आता है, आपको और ज़्यादा फीडबैक देता है ऑन अ रेव। जबकि हिमालयन पे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको एक लीनियर थ्रोटल फीडबैक रहता है कंपेयर टू केटीएम। केटीएम में आपको इनिशियल जो थ्रोटल फीडबैक रहता है वो थोड़ा लैक रहता है, बट आफ्टर 3500 आरपीएम के बाद थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत ही अग्रेसिव रहता है। सो गाइज, ये था मेरा दोनों बाइक का ऑनरशिप कंपैरिजन रिव्यू, हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर का। तो अगर आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, हिमालयन 450 या केटीएम 390 एडवेंचर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शोरूम विजिट करके बाइक का टेस्ट राइड लीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बट मल्टीपल टाइम दोनों बाइक का अगर आप टेस्ट राइड लोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है, हिमालयन बेस्ट है कि केटीएम 390 एडवेंचर बेस्ट है। तो आप जब तक टेस्ट राइड किसी बाइक का नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए कौन सी बाइक परफेक्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शोरूम विजिट कीजिए, दोनों बाइक का मल्टीपल टाइम टेस्ट राइड लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी आपको और बाइक के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताइए कि और क्या चीज़ें आपको बाइक के बारे में जानना है।